जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025 फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 5 तरह की इनकम होती है, 7 तरह की ITR होती है और आपको इनकम अगर आपने कमाई है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे हमारे जो आम आदमी है, एक जनरल व्यक्ति है, उनको पता ही नहीं होता है कि कब हमें टैक्स देना है, कब हमें ITR भरनी है। टैक्स देना है तो कितनी इनकम के बाद में कितना टैक्स देना है, कैसे देना है, कैसे हमें ITR भरनी है। इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो इनकम टैक्स कब देना है, कितना देना है, इसके बारे में आपका एक भी डाउट आपका अनक्लियर नहीं रहने वाला है। तो मेक श्योर करें इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। देर ना करते हुए फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए कितनी इनकम होने के बाद कितना टैक्स आपको देना है जान लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, वादा दिलाता हूँ कि अगर ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो इनकम टैक्स फ्री 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए या 12 लाख रुपए है, ये आपका डाउट क्लियर हो जाने वाला है। तो हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो कि असेसमेंट ईयर 25-26 हो जाएगा। अभी 31/3/2025 वाली ITR जो आप भरोगे उस साल के लिए हम ये दोस्तों सारे के सारे रूल जानने वाले हैं। हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। जो 31/3/25 को हमारा साल खत्म हो रहा है, इसका फाइनेंशियल ईयर मैंने बताया, असेसमेंट ईयर मैंने बताया, कितनी इनकम टैक्स फ्री है आपकी 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए या 12 लाख रुपए। सेक्शन 87A ये सारे के सारे इस जो दोस्तों डिस्कशन का मेन आधार हमारा रहने वाला है। और ITR भरने की लिमिट अलग रहती है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम। अगर इन दोनों के अंदर डिफरेंस पता लग जाएगा तो 87A का आपको पता लग जाएगा, फिर आपको आपकी टैक्स फ्री लिमिट भी पता लग जाने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए 3 लाख रुपए माफ है, 7 लाख रुपए माफ है, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं रहने वाला है। कुछ फैक्टर्स होंगे, उनके ऊपर डिपेंड रहने वाला है दोस्तों। सबसे पहले कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर और कौन सा असेसमेंट ईयर है। अभी मैंने आपको बताया 31/3/2025 वाला जो साल है ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 रहने वाला है। और एक डाउट और क्लियर कर दूं, जो भी 12 लाख रुपए की लिमिट आपकी रहने वाली है ये 31/3/2026 वाला जो साल खत्म हो जाएगा, जिसे कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 बोलेंगे और असेसमेंट ईयर 26-27 बोलेंगे, उस साल के लिए है। तो आज की तारीख में एक बार आप इस 12 लाख वाली लिमिट को भूल करके 5 और 7 लाख रुपए तक की लिमिट पर डिस्कशन रहेगी, ताकि आपका इस साल वाली जो ITR आप भर रहे हैं उसका आपका डाउट है क्लियर हो जाए। असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर के बाद में टैक्स रिजीम पे कौन से में टैक्स रिजीम में आप जा रहे हैं, उसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे नेचर ऑफ इनकम क्या है, किस तरह की आपकी इनकम है, नॉर्मल इनकम है या स्पेशल इनकम है। इसके बाद में पैन कार्ड का स्टेटस क्या है, आप इंडिविजुअल है, HUF है, AOP है, BOI है, फिर आपका 87A की रिबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके आधार पर आपकी टैक्स फ्री लिमिट हम आपको बताने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ITR भरने की लिमिट बता दूं, क्योंकि टैक्स की लिमिट अलग है और ITR की लिमिट अलग है। इनकम टैक्स रिटर्न में 2 टैक्स रिजीम थे, आपको पता होगा, ओल्ड और न्यू। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपके लिए लिमिट अलग है और न्यू के लिए अलग है। ओल्ड के अंदर यहां पे एज का कंसेप्ट आ जाएगा दोस्तों। ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा लेना है। जब आप ITR भरेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप ओल्ड में जाना चाहते हैं या न्यू में, तो वहां पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति, मतलब आपकी 60 साल से कम की उम्र है, तो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम हो चुकी है, ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हो तो ITR भरनी आपके लिए जरूरी है। सीनियर सिटीजन 60 साल से 80 साल वाले व्यक्ति के लिए 3 लाख रुपए की लिमिट है। और ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी 80 साल से ज्यादा उम्र है, 5 लाख से ज्यादा की इनकम कमाता है, यहां पे इनकम बता रहा हूं मैं ग्रॉस टोटल इनकम, किसी भी तरह की डिडक्शन, एग्जम्पशंस, ATC वगैरह की छूट लेने से पहले अगर आपकी इनकम इन लिमिट से क्रॉस कर जाती है तो दोस्तों आपको ITR भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। एक बार के लिए आप इतना समझ लीजिए। अब अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं बताते हैं पोर्टल पर, तो पोर्टल अपने आप ही आपको न्यू टैक्स रिजीम में लेकर के चला जाएगा। यहां पर 60 साल, 80 साल, 80 से ज्यादा वालों की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख से ज्यादा चली जाती है तो दोस्तों आपको ITR भरनी पड़ेगी। एक बार के लिए अपना इतना कंसेप्ट कर लीजिए कि ITR भरनी किसे जरूरी है। अब बात करते हैं आपकी टैक्स फ्री लिमिट की, वो अलग कंसेप्ट है और ITR भरने का कंसेप्ट आपका अलग रहने वाला है। तो अब आपको टैक्स कैसे इनकम पर देना है दोस्तों। ओल्ड टैक्स रिजीम में फिर से आपको मैंने बताया एज वाइज, अगर नॉर्मल व्यक्ति है तो उसको 2.5 लाख के बाद टैक्स देना है, अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख के बाद, सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख के बाद टैक्स
देना है, लेकिन इसके अंदर आपकी कोई डिडक्शन, एग्जम्पशंस, एटीसी, एचआरए वगैरह की छूट लेने के बाद आपको टैक्स देना है। कितना टैक्स देना है? 2.5 लाख के तक आपका टैक्स हो जाएगा 0, या मान लीजिए यहाँ पे 3 लाख भी हो जाएगा। इसके बाद में 2.5 या 3 से 5, 2.5 लाख या 3 लाख, उससे लेकर के 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स देना है। सर आप ये गलत बता रहे हैं, 5% टैक्स तो 5 लाख तक है ही नहीं। ये भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। 5 लाख से 10 लाख पर 20%, 10 लाख से ऊपर इनकम होने पर 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। इस बात को आप समझ लो। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो दोस्तों आपको 2.5 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा, और न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो 3 लाख 3 लाख 3 लाख, नहीं सर 3 लाख नहीं है, 7 लाख रुपए तक टैक्स फ्री, आप गलत बता रहे हो। तो दोस्तों उसका भी आपका अभी डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो तो 3 लाख के बाद ही आपका टैक्स बन जाता है, और 3 लाख से ऊपर इनकम आपकी चली जाती है। ये देखिए 3 लाख तक तो माफ है, 3 लाख से 7 लाख पर 5% है। नहीं सर 7 लाख रुपए टैक्स माफ है। एक बार आप समझ जाएं, एक बार आप जस्ट डिस्कशन कर लें। 7 लाख से 10 लाख पर 10% है, 10 से 12 पर 15 है, 15 लाख से ऊपर 20% है, और 15 लाख से ऊपर इनकम होने पर आपकी दोस्तों 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब दोस्तों आपका 7 या 5 लाख रुपए वाली टैक्स आने वाली है कि इनकम कितनी तरह की होती है। 2 तरह की आपकी इनकम के प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं, जिसके अंदर एक है नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम मतलब जिसपे टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है, जो भी मैंने आपको बताया था, जैसे कि सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम। सैलरी के ऊपर न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपए माफ है, और ओल्ड के अंदर आपका 50,000 रुपए माफ है। कोई किराए की इनकम आ रही है आपकी, कोई भी बिजनेस की इनकम, सेल परचेज करते हो, अदर सोर्स के अंदर दोस्तों ब्याज वगैरह, पार्ट टाइम वगैरह इनकम आती है, ये आपकी नॉर्मल इनकम है। आपको समझ आ गई नॉर्मल इनकम क्या होती है। अब दोस्तों स्पेशल इनकम की बात करते हैं। स्पेशल इनकम भी 2 तरह की होती है। एक तो अगर आपने कैपिटल गेन कमाया शेयर मार्केट में या कोई प्रॉपर्टी वगैरह में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपने सुना होगा, ये स्पेशल रेट की इनकम होती है। स्पेशल रेट के अंदर भी एक और इनकम होती है, वो होती है दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आपकी लॉटरी की इनकम, ड्रीम 11 की इनकम, क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल डिजिटल, ऑनलाइन गेमिंग, इस तरह की कोई भी इनकम आई है, ये भी आपकी स्पेशल रेट की इनकम है। तो अभी तक हमारा क्या कंसेप्ट हुआ दोस्तों, एक तो नॉर्मल इनकम होती है और एक स्पेशल इनकम होती है। स्पेशल में भी 2 होती है, एक तो शेयर मार्केट वगैरह की, एक होती है क्रिप्टो की या ड्रीम 11 वगैरह की, और 2 तरह के टैक्स रिजीम होते हैं, ओल्ड और न्यू। अब आ जाता है दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, सेक्शन 87A, ये होता है रिबेट। ये रिबेट मिलती है, छूट मिलती है, डिस्काउंट मिलता है। ये किसको मिलता है? हर एक व्यक्ति को नहीं मिलता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इंडियन रेजिडेंट है, एनआरआई को ये छूट या रिबेट नहीं मिलेगी। फर्म, कंपनी, एलएलपी, इनको नहीं मिलेगी। एचयूएफ को नहीं मिलेगी, मेल को भी मिलेगी, फीमेल को भी मिलेगी, और सुपर सीनियर सिटीजन को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी 5 लाख रुपए तक ऑलरेडी ओल्ड टैक्स रिजीम में माफ होती है। अब 87A की रिबेट है क्या सर, वो तो बता दो। नॉर्मल रेट की इनकम आपकी आ जाती है। मैंने आपको पीछे 2 इनकम बताई थी, सैलरी की, रेंट की, बिजनेस की या पार्ट टाइम इनकम आती है। और दोस्तों आप सारी की सारी डिडक्शन और एग्जम्पशंस ले लेते हो, एटीसी, एचआरए वगैरह की, और आपकी इनकम आ जाती है 5 लाख रुपए तक ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो सरकार कहती है 87A के अंदर आपको जितना आपका टैक्स बनता है उसमें 12,500 की छूट मिल जाएगी, और आपका टैक्स भी 12,500 तक ही बनता है। आपका टैक्स हो जाएगा 0। बहुत बहुत बधाई हो। तो जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपए तक है उसको 5 लाख रुपए टैक्स फ्री है। और वहीं पर अगर आपकी नॉर्मल इनकम आती है और आपकी 7 लाख रुपए तक इनकम आ जाती है तो इसका जो भी टैक्स बनता है सरकार कहती है 87A में छूट ले लो, आपकी इनकम हो जाएगी 0। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है ओल्ड में सारी छूट लेने के बाद, और 7 लाख रुपए तक है न्यू में, तो आपकी टैक्स पेबल हो जाएगा 0। मैंने आपको बताया ओल्ड रिजीम में 12,500 के टैक्स की रिबेट बनती है, और 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक जिसकी नॉर्मल इनकम है उसको 12,500 टैक्स बनता है। तो 87A सारा का सारा माफ कर देगा। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर सारी की सारी डिडक्शन लेने के बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा चली जाती है, तो दोस्तों पहले हमने क्या कंसेप्ट किया था, 2.5 से 5, 5 से 10, 10 से 20, तो 12,500 की रिबेट आपको नहीं मिलेगी। इस चीज को ध्यान दें। अगर आपकी सारी की सारी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपके लिए 5 लाख रुपए माफ नहीं है, आपके लिए 2.5 लाख रुपए माफ है। 60 वालों के लिए, 60 से 80 वालों के लिए 3 लाख, 80 से ज्यादा वालों के लिए 5 लाख रुपए माफ रहने वाला है। और वहीं पर न्यू टैक्स रिजीम में आप जाते हैं और आपकी इनकम दोस्तों अगर 7 लाख रुपए तक है तो इसका जो भी टैक्स बनता है 87A में माफ हो जाएगा। अगर 7 लाख रुपए से आपकी ऊपर इनकम चली जाती है और आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो आपको 3 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। दोस्तों
7 लाख से थोड़ी सी ऊपर चली जाती है तो मार्जिनल रिलीफ मिलता है। मान लीजिए आपकी इनकम 7,01,000 रुपए है, तो सरकार ऐसे नहीं कहेगी कि 3 लाख के बाद टैक्स दो। सरकार कहती है 7 लाख से जितना ऊपर थोड़ा सा बनता है 1,000 रुपए उतना दे दो। तो 7,26,27,000 रुपए तक आपको रिबेट मिलेगी, मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। उसके बाद में आपको 3 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। अब दोस्तों 87A कैसे काम करता है, आपकी नॉर्मल इनकम है, ओल्ड टैक्स रिजीम में है तो 2.5 से 5 पर टैक्स बनेगा 5%। और सरकार कहती है कि आपकी अगर इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको 87A के अंदर जितना भी टैक्स बनता है या 12,500 उसकी हम छूट दे देंगे। मतलब 5 लाख रुपए तक की इनकम है तो टैक्स माफ हो जाएगा, 5 से ऊपर है तो 2.5 के बाद ही टैक्स देना पड़ेगा। और वैसे ही अगर आप दोस्तों नॉर्मल इनकम आपकी नहीं आ रही है, मैंने आपको 2 इनकम बताई थी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, क्रिप्टो, डिविडेंड की इनकम आई थी। तो दोस्तों मान लीजिए आपको एग्जांपल देता हूं 4.5 लाख रुपए आपकी इनकम है, तो आप कहेंगे सर ये तो 5 लाख से माफ है, हमारा तो सारा का सारा जीरो हो जाएगा। लेकिन इस 4.5 लाख में से 2 लाख रुपए की इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की है, तो सरकार कहती है पहले तो 2.5 लाख रुपए वाला आपका वो माफ है, ऊपर वाले 2 लाख के ऊपर स्पेशल रेट है 20%, क्योंकि यहां पे नॉर्मल इनकम नहीं है तो 40,000 रुपए का टैक्स आपको देना था। लेकिन आपकी इनकम तो 5 लाख से कम है ना, तो सारा तो माफ नहीं करेंगे, लेकिन 12,500 आपका माफ कर देंगे। तो आपके 40,000 में से 12,500 की छूट लेने के बाद 27,500 का टैक्स देना पड़ेगा। आपकी इनकम 5 लाख से कम थी लेकिन स्पेशल इनकम आपकी थी, रिबेट सरकार ने फिर भी दी आपको, लेकिन सारा 5 माफ नहीं होगा, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। और नॉर्मल इनकम दोस्तों आपकी न्यू टैक्स रिजीम में है, 3 लाख से 7 लाख तक तो 20,000 टैक्स बनता है और इसको अभी तक अपडेट सरकार ने नहीं किया है, तो 25,000 रुपए तक का टैक्स आपका जीरो हो जाने वाला है। और वहीं पर अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं और आपकी नॉर्मल इनकम नहीं है, नॉर्मल इनकम नहीं है, मान लीजिए आपकी 5 लाख रुपए की इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जिसके अंदर से 2 लाख रुपए का, तो आप तो कहेंगे सर 7 लाख रुपए से कम है तो हमारा टैक्स जीरो हो जाएगा। लेकिन सरकार कहती है 3 लाख रुपए की ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, उसके बाद 2 लाख रुपए के ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 40,000 रुपए देना है। और मजे की बात देखो दोस्तों, न्यू टैक्स रिजीम हो, स्पेशल इनकम हो, तो आपको रिबेट जो 87A की वहां पे 12,500 की मिल रही थी, यहां पे जीरो की मिलेगी। मतलब आपको 40,000 रुपए का टैक्स देना पड़ जाएगा अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है। तो दोस्तों रिबेट आप ले सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम है। हर इनकम पर, सैलरी पर, कैपिटल गेन पर, बिजनेस पर, रेंट पर, अदर सोर्स, लॉटरी, क्रिप्टो, हर चीज पे। सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में यहां पे एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको नहीं मिलेगी, बाकी सब इनकम पर रिबेट मिल जाएगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो 12,500 की आपको टैक्स की छूट मिल जाने वाली है। और वहीं पर अगर आप बात करें न्यू टैक्स रिजीम की तो आपको रिबेट नहीं मिलेगी, आपको दोस्तों स्पेशल इनकम पर नहीं मिलेगी। अगर आपकी लॉटरी है तो आपको कोई छूट नहीं है, क्रिप्टो की नहीं, लॉन्ग टर्म की नहीं, शॉर्ट टर्म की नहीं, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं और आपकी इनकम 2,40,000 रुपए है तो आपका टैक्स जीरो हो जाएगा और 87A में भी आपको 0 रुपए की, क्योंकि टैक्स ही नहीं बनता तो छूट क्या देंगे। अगर आपकी इनकम 3.5 लाख रुपए आ गई, हाँ सर 5 लाख से तो कम आ गई, लेकिन 2.5 से 5, 2.5 लाख से 3.5 लाख पर 1 लाख रुपए पे आपको 5% टैक्स देना था, वो होता है 5,000 रुपए। लेकिन सरकार कहती है 12,500 तक तो छूट है, मजे मारो। अब आपकी इनकम आ गई 5 लाख रुपए तो टैक्स बनेगा 12,500, सरकार कहती है मजे मारो। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 100 रुपए भी ऊपर चलेगी दोस्तों तो आपको रिबेट नहीं मिलेगी 87A की, ये ध्यान दें। आपकी इनकम हो जाएगी 2.5 लाख के बाद टैक्सेबल 12,500। और वहीं पर न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है तो आपका टैक्स जीरो बनता है तो रिबेट भी नहीं मिलेगी। 3.5 लाख है, आपकी इनकम बढ़ी 50,000 रुपए, 50,000 पर 5% टैक्स देना था आपको 2,500 रुपए। लेकिन 87A बोलता है जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख तक है उसका हमारे को 25,000 रुपए की रिबेट दे देंगे, टैक्स हो जाएगा जीरो। अगर आपकी इनकम आ गई 5 लाख रुपए, 3 लाख से 5 लाख पर जो टैक्स बनेगा दोस्तों वो बनेगा 10,000 रुपए, लेकिन 25,000 तक तो माफ है। इसके अलावा 6 लाख रुपए की इनकम पर भी जो टैक्स बनेगा सारा माफ है। 7 लाख रुपए तक टैक्स वैसे तो बनता है 20,000 रुपए, लेकिन सरकार कहती है 25,000 रुपए की रिबेट है। अब दोस्तों आपकी 7 लाख रुपए से 100 रुपए भी ऊपर इनकम चलेगी तो सरकार कहती है ये जो 7 लाख से ऊपर इनकम चलेगी, अब 7 लाख माफ नहीं है, आपके लिए 3 लाख ही माफ है, लेकिन फिर भी आपको रिबेट देते हैं कि 7 लाख से थोड़ा सा जितना ऊपर इनकम गई है उतना उतना टैक्स दे दो, मतलब 100 रुपए टैक्स दे दो। तो यहां पर आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाती है। मार्जिनल रिलीफ कैसे काम करती है इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं ये जो 7 लाख रुपए वाली टैक्स फ्री इनकम
है आपकी, ये आपकी सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में मिलने वाली है। इसके अलावा आपको सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 नॉर्मल इनकम पर मिलेगी। अगर आपकी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, क्रिप्टो वगैरह की इनकम है तो दोस्तों आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ जाएगा। अब भी नहीं समझ आया तो दोस्तों एक लास्ट चार्ट के माध्यम से मैं आपको बड़े ही आसान शब्दों में बताना चाह रहा था आपकी इनकम और आपका टैक्स स्लैब। दोस्तों यहाँ देखिए ओल्ड लिखा है, यहाँ मैंने न्यू लिखा है। ये आपको फाइनल करना है, ओल्ड में जाना है, न्यू में, और आपकी इनकम कौन सी है, नॉर्मल है, स्पेशल है, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपकी नॉर्मल इनकम है, ओल्ड में 5 लाख रुपए तक है तो 5 लाख माफ है, न्यू में 7 लाख तक माफ आपकी इनकम है तो 7 लाख रुपए माफ है। अगर आपकी नॉर्मल इनकम दोस्तों यहाँ पे 5 लाख से ऊपर चली जाती है, अगर 5 लाख से ऊपर है तो आपकी 2.5 लाख रुपए ही माफ है, और 60 से ऊपर वालों के लिए 3, 80 से ऊपर वालों के लिए 5 लाख माफ है। अगर आपकी नॉर्मल इनकम है 7 लाख से ऊपर है तो दोस्तों 3 लाख के बाद ही आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। अब बात करता हूं आपकी स्पेशल इनकम की। स्पेशल इनकम भी मैंने 2 कैटेगरी बताई थी, क्रिप्टो और आपकी लॉटरी और ड्रीम 11 को अलग से रखना है, शेयर मार्केट को अलग से रखना है। 5 लाख रुपए तक इनकम है तो दोस्तों आपकी 2.5 लाख के बाद ही टैक्स देना है, लेकिन 12,500 की रिबेट मिल जाएगी। और न्यू टैक्स रिजीम में अगर 7 लाख से आपकी इनकम है शेयर मार्केट में तो आपका 5 लाख रुपए ही माफ है। उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख रुपए के बाद 12.5%, शॉर्ट टर्म पर 20% टैक्स देना है। आपकी शेयर मार्केट की इनकम है 5 लाख से ऊपर है तो 2.5 के बाद ही टैक्स देना है, यहां पे आपको 3 के बाद ही टैक्स देना है। एक और इनकम दोस्तों जो कि है स्पेशल, तो इनकम है हमारी, लेकिन ये क्रिप्टो की गेमिंग की इनकम है और 5 लाख रुपए तक है तो आपकी टैक्स फ्री इनकम 0 है, लेकिन 12,500 की रिबेट मिल जाएगी। और न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम लॉटरी क्रिप्टो की कोई भी आ जाती है, 7 लाख से कम हो या 7 लाख से ज़्यादा हो, 0 इनकम की आपको टैक्स फ्री है, कोई रिबेट आपको नहीं मिलेगी। और वहीं पर 5 लाख से ऊपर चली जाती है तो ओल्ड के अंदर भी आपको 0 टैक्स फ्री है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पता लग गया होगा। नॉर्मल इनकम आपकी आती है तो न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख और ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक माफ है। इससे ऊपर जाने के बाद ओल्ड में आपको 2.5 के बाद टैक्स देना है, न्यू में आपको 3 के बाद टैक्स देना है। और शेयर मार्केट की इनकम है तो आपके 3 लाख रुपए तक माफ है, और लॉटरी या क्रिप्टो की इनकम है तो 1 भी रुपए माफ नहीं है, लेकिन यहाँ पे 12,500 की रिबेट आपको मिल जाने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कितनी इनकम टैक्स फ्री है आप जान गए होंगे। डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो फिर भी कमेंट करके पूछें, आपकी इनकम के हिसाब से हम आपको बता देंगे। वीडियो को लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि बड़ी ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर जरूर कर दें जो दोस्तों 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक की इनकम में कंफ्यूज थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने यहाँ तक की वीडियो देखी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।